नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का। आज जो चैप्टर में पढ़ाऊँगा वो है आपका क्वाड्रिलेटरल। देखिए, है क्वेश्चन आसान, इसमें बहुत ही क्वेश्चन आसान बनते हैं लेकिन क्वेश्चन आपका क्या 9th के लिए थोड़ा सा टफ समझ में आता है। होता है इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज्योमेट्री होता है, आपका थ्योरम रहेगा। तो थ्योरम बेसिक चीज़ें, अगर बहुत बच्चों को क्या होता है कि थ्योरम नहीं आ पाता है, तो थ्योरम से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपका RS अग्रवाल से क्वेश्चन लगवाएंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ये है कि जो मुझे लगेगा टफ क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा दूंगा। तो पहले हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखिए, चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल। देखिए, क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में देखिए ये आपका बनता है, इसे बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब आपको ये चीज पता है क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसमें आपका क्या होना चाहिए, आपका 4 साइड। तो बेसिक है, एकदम क्लास 6, 7, 8 पढ़ते हो कि इसमें क्या होता है, आपका 4 साइड होता है आपका, और क्या होना चाहिए, एंड आपका क्या होना चाहिए, 4 पॉलीगॉन का एंगल होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आप वैसे ही पढ़ेंगे। पॉलीगन का टाइप होता है, क्वाड्रिलेटरल किसका टाइप होता है? पॉलीगन का टाइप होता है। तो पॉलीगन से आपका बनता है, आप पॉलीगन में आप पढ़े होंगे, क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं, अगर जिसमें 4 साइड और 4 आपका एंगल, वो आपका ज्योमेट्री फिगर कुछ भी बन सकता है। वो ऐसे भी हो सकता है आपका, ठीक है ना, इस तरीके से भी आपका हो सकता है। तो ये सब आपका क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। क्योंकि आपका इसलिए आपका देख रहे हैं आप, ये इस तरीके, इसमें आपका 4 एंगल बनते हैं, 1, 2, 3 और ये आपका 4 होता है। ठीक है ना? एक आध क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ये भी बता देते हैं। तो एक चीज आपका क्वाड्रिलेटरल में आप एक पढ़े होंगे कि आपका होता है आपका सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल जो होता है वो कितने इक्वल होता है, आपका 360 होता है। ठीक है ना? ये आपका होता है बेसिक से, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल आप क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कितना होता है आपका 360 होता है। ये सबको पता होगा। तो हम आपको इसमें जो बताने वो आपको बता रहे हैं। देखिए, आपका क्या होता है कि इसे हटाते हैं। देखिए, होता क्या है, आप यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक आपका क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना है, A, B, C और ये आपका D है, तो ये आपका इंटीरियर होता है एंगल। ये आपका क्या होता है, इंटीरियर। तो हम यहाँ से कहते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू आपका क्या होता है, आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये होता है। कभी कभी इसी टाइप से क्वेश्चन उठा के घुमा के क्वेश्चन दे देता है। कैसे क्वेश्चन आता है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, समझिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आपको बता दें, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, सिर्फ फिगर बना रहता है। देखिए, समझिएगा आप थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए बताते हैं। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपका दिया रहता है, यस, ऐसे दिया रहेगा आपका। यहाँ पे है आपका RS अग्रवाल का क्वेश्चन। यहाँ आपका A है, B है, C है और यहाँ पे D है, ये आपका E है, इधर हमने कर दिया यहाँ पे F है। ये ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी वैल्यू आपका Y है, इसका है आपका X, इधर आपका A है और इधर आपका क्या है, B है। क्वेश्चन में आपसे बोल देता है कि इफ आपका ये बोल दे ABCD आपका क्या है, बोले या ना बोले, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD क्या आपका क्वाड्रिलेटरल बोल दिया है। और इसमें कह रहा है कि टू प्रूव करने के लिए बोल दिया, टू प्रूव आपसे बोला है, प्रूव दैट। क्वेश्चन बोलेगा कि आपका यहाँ से कह देगा कि एंगल मतलब y प्लस x या x प्लस y इक्वल टू आपसे बोल दे a प्लस b, आपसे बोल देता है। ठीक है ना? x प्लस वाई इक्वल टू क्या बोल दे, आप समझिए a प्लस b। देखिए, है आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको एक सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल का आपको बताते हैं एंगल कैसे निकलता है। x प्लस वाई इक्वल टू अगर a प्लस b अगर आपसे बोलता है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका सोल्यूशन समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, हम एक चीज जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री एंगल बनता है, आपका 180 डिग्री बनता है। तो अगर आपका एंगल ये, अगर ए आपका बन रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा। क्योंकि आपका लीनियर से आप लीनियर बेर कर सकते हो आप यहाँ से।
अगर एंगल ये आपका बी है तो इधर आपका सिमिलरली आपका एंगल ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180 माइनस बी हो जाएगा ना। अब इससे फार्मूला क्या करेगा, अब आप ये देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे लेकिन समझिएगा, यहाँ लिख सकते हैं एंगल आपका, यहाँ देखिए ई ए डी लिख सकते हैं, एंगल लिख देते हैं ये चीज, एंगल ई ए डी इस प्लस एंगल बी ए डी, क्योंकि लिखना ही तो सबसे बड़ी बात होती है, बी ए डी इसको इक्वल आपका 180 डिग्री, ये क्या आपका लीनियर पेयर आपका। तो एंगल आपको बी ए डी निकालना था, तो बी ए डी आ जाएगा आपका 180 माइनस ई ए डी, और ई ए डी है कितना आपका एंगल है। सिमिलरली यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे सिमिलरली अगर हम यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, बी सी डी निकाल दें, बी सी डी, ये भी हो जाएगा आपका 180 माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका दिया हुआ है, हम यहाँ से देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद आपको हम थ्योरम पढ़ाएंगे, इसके बाद कुछ क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम कराएंगे, तो आप पहले यहाँ समझ लीजिएगा। अब हमें पता है कि आपका क्या होता है एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो दैट, आप जानते हो, क्या जानते हो कि एंगल सम ऑफ फोर इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी आपका कितना हो जाएगा 360। एंगल ए की वैल्यू कितना आपका 180 माइनस ए है, एंगल बी आपका कितना 180 माइनस बी है, एंगल बी आपका 180 माइनस बी, एंगल सी सॉरी एंगल बी आपका x है प्लस एंगल सी आपका 180 माइनस बी है, 180 माइनस बी करिए, एंगल डी आपका y है इक्वल टू आपका 360, 180 आपका 360, दोनों को उधर ले जाइए, x प्लस वाई, और ये 180 कितना हो जाएगा 360 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू आएगा 360, तो x प्लस वाई इक्वल टू देखिए 360 उधर करेंगे तो आएगा आपका 360, ये प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस 360, ये माइनस से उधर जाएगा आपका प्लस है, ये उधर जाएगा आपका प्लस बी, ये और ये कट गया, तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। एकदम बेसिक से लेके चले हैं, आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा आपका ये। अब मैं आपको बता दें इसके बाद, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद आपको बताते हैं क्वाड्रिलेटरल में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको थोड़ा सा बताते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम क्वाड्रिलेटरल से अगर हम टाइप की बात करेंगे ना, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे आपका पहला होता है आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपका बनता है। देखिए अगर हम यहाँ से देखें ना तो पैरेललोग्राम आपका ये होता है, पैरेललोग्राम में जिसकी अपोजिट आप पढ़े हो गया ए बी सी और डी आपका, तो आपको हम टाइप बता देते हैं आपको। ये पैरेललोग्राम में आपका ये होता है कि आप कह सकते हो कि अपोजिट साइड जो होता है आपका, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है आपका, ईच पेयर ऑफ, ऐसे लिखने से अच्छा ये देखिए ए बी जो होता है ए बी, ये आपका ए बी आपका पैरेलल हो जाएगा जिसके आप ए बी सी डी के आपका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए बी आपका क्या होता है सी डी के क्या होता है डी सी के, यहाँ से आपका ए बी डी सी का आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, सी डी का आपका इक्वल हो जाएगा। और क्या हो सकता है ए डी जो होगा ए डी आपका क्या हो जाएगा आपका बी सी के पैरेलल, और ए डी आपका क्या हो जाएगा ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है। और क्या होता है आपका पैरेललोग्राम में ये आपका डायगोनल होता है, ठीक है ना, ये आपका वो है, तो आप कह सकते हो कि इसके जो डायगोनल होते हैं ये आपका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। डायगोनल आपका क्या होता है आपका बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। मतलब आपका क्या कहते हैं, इसका मतलब एओ जो होगा ये वाला ओसी के इक्वल होता है, और बीओ जो होता है बीओ वो आपका क्या हो जाएगा ओडी के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये आपका पैरेललोग्राम का कंडीशन होता है। और एक और क्या होता है, अगर हम यहाँ कहेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, एंगल ए ये वाला एंगल सी के इक्वल होता है, एंगल बी जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा एंगल बी
डी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप पैरेललोग्राम देखिए, वैसे बहुत सारे होते हैं, हम यही पैरेललोग्राम से एक थ्योरम आपको पढ़ा करा देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बनता है और आपके एग्जाम में भी ऐसे ड्रॉ करते हैं, नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। या अब देखिए इसमें बहुत सारे पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम सब बताएंगे आपको, लेकिन अब हम पैरेललोग्राम से जुड़ा हुआ है इसलिए आपको थ्योरम बताते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए थ्योरम क्या कहता है वो आपको बताते हैं। देखिए अगर हम थ्योरम पे आएंगे ना तो आपका एनसीईआरटी का थ्योरम है, सॉरी एनसीईआरटी और आदर्श अग्रवाल दोनों के लिए आपका थ्योरम है। इसमें थ्योरम आपका समझिएगा, थ्योरम नंबर आपका फर्स्ट कह रहा है आपका प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कह रहा है कि आपका each diagonal divide the parallelogram into two congruent triangles. Each diagonal divide the parallelogram. Each diagonal the parallelogram into two congruent triangles. Into two congruent triangles. देखिए उसी पैरेललोग्राम से जुड़ा हुआ है इसलिए आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है प्रूव करना है कि प्रूव दैट ईच डायगोनल आप ईच डायगोनल्स डिवाइड ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन में बोला है, इसमें बहुत सारे पार्ट है, एक एक पार्ट हम आपको कराते हैं। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है एक पैरेललोग्राम, ध्यान समझिएगा, इसका सॉल्यूशन समझिएगा। अगर इसमें आपको करना क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका पैरेललोग्राम है, आपका ए बी सी और डी, ये आपका पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में आपसे कह रहा है कि इस डायगोनल जो होता है, एक डायगोनल आप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से ऐसे, ये आपका क्या कर दीजिए ऐसे डायगोनल को आप ड्रॉ कर दीजिए। और इसके बाद अब देखिए इसमें आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, और आपको नहीं डायरेक्ट देखिए प्रूव में आपको करना है कि ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका ए डी सी ये आपको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं प्रूफिंग पे। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, देखिए मैंने आप पढ़े भी होंगे कि ट्रायंगल में और तो आपका क्वाड्रिलेटरल अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा है, जो चीज़ प्रूफ अगर प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूव करने के लिए बोला है तो उसी दोनों कॉन्ग्रुएंसी को क्या करेंगे, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को उठा लीजिए और आराम से प्रूव कर दीजिए। देखिए इन ट्रायंगल आपका क्या होता है ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी, हम यहाँ से दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल देखिए कैसे होता भी है, इसे आप मान लीजिए एंगल में कुछ भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे आसान होता है। एंगल 1 एंगल 2, यहाँ हो जाएगा आपका एंगल 3, यहाँ हो जाएगा आपका एंगल 4 हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा भैया, इससे फायदा ये होगा कि आपका ए बी पैरेललोग्राम है, तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, सी डी क्या आपका क्या हो जाएगा ए, या आप ऐसे देखिए लिख सकते हैं इससे ए बी पैरेलल आपका किसका है, डी सी के, ए बी आपका डी सी के पैरेलल है। एंड आप कह सकते हो और एंड क्या है, ए डी जो है आपका वो बी सी के पैरेलल है, ए डी आपका क्या हो जाएगा बी सी के पैरेलल है। क्वेश्चन में गिवन है आपका पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। क्यों होगा एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, आपको पता होगा ये क्या होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है आपका, ये आपका क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप देखिए ये दो एंगल मिल गया और इनके बीच में साइड आपका AC इक्वल टू आपका AC ये आपका क्या आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन मिल गया। देयरफॉर ट्रायंगल आपका ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, और ये आपका क्या हो गया, इस वाले से प्रूव हो रहा है एंगल साइड एंगल। देखिए दो एंगल इनके बीच का साइड अगर इक्वल तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा
कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इस तरीके से ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था आपसे। इसका आपका स्क्वायर बोला है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा प्रूफ इसमें कह रहा है कि इसका दूसरा पार्ट था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इसका क्या है, इक्वल। कुछ करना नहीं, देखिए आसान सा कर सकते हो भाई, सीपी सीटी लगाइए, सीपी सीटी लगाइए करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। अब आप बताइए अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप लिख सकते हो कि नहीं, ए बी जो होगा ए बी ये वाला बी सी की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और आपका ए डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए डी आपका बी सी के क्या हो जाएगा, आपका इक्वल। देखिए बिना लिखे ही क्वेश्चन आपका सी पी सी टी से आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया आपका। अगर इसमें ये आप ये कर सकते हो, और इसमें क्या कर सकते हो, और इसमें आप कर सकते हो कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल भी कर सकते हो। एंगल आपका बी जो होगा, बचे हुए आपका क्या भाई करेस्पॉन्डिंग सीपी सीटी लगाया ना, तो आपका बी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। एंगल बी क्या हो जाएगा, आपका एंगल डी हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होता है, ये आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। तो एक थ्योरम मैंने आज आपको बताया है, ऐसे बहुत सारे थ्योरम आपको मैं बताऊंगा। और एक लेक्चर में आप कम से कम 3, अभी तो आज बेसिक स्टार्ट किए थे, अब उसके बाद हम आपको इसके आगे जितने भी थ्योरम है थ्योरम कराएंगे। थ्योरम कराने के बाद आपको हम प्रूफ कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को आप देखिए और आप समझिए, जो डाउट हो आप इस पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।